हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? हाँ, बोर्ड एग्जाम है भाई, पढ़ाई बिल्कुल करनी है। हाँ, आप ऐसे 6-7 की तरह मत लीजिए। आपके हाँ, पढ़ाई करनी है। और देख लो, अभी अपन धीरे-धीरे पढ़ते हुए आपके लेवल तक पहुंच रहे हैं। हाँ, तो इसको इजी नहीं लेना है, सीरियस होके पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई इतनी सीरियस नहीं होती तो फिर मैं क्यों पढ़ाता आपको मेरा समय खराब करके, है ना? तो अपने को पढ़ाई अच्छे से करनी है। आपको ये तो नहीं दिख रहा है कैसे वीडियो आ रहे हैं? नहीं, ये आपके लिए लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो, क्योंकि आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा है, जो लापरवाही की है, तो सुधारने का एक मौका है ये। आप सारी जो गलतियां उसको ये वीडियो देख के सुधार सकते हो, क्योंकि पूरी जो आपकी बेसिक मैथ्स है वो इन वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझें, सोचें और फिर लिखें। अभी आपकी वर्कशीट नंबर 13, इसका मतलब कितने वर्कशीट आ चुकी है? बोलो बोलो। हाँ, 12 आ चुकी है भाई। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिजिबिलिटी रूल। तो मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल 6 क्लास में भी सिखाए थे ना? हाँ। और अभी जो अपनी वर्कशीट नंबर 12 था उसमें 2 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, इसका मतलब वो 2 से डिजिबल है। अगर 2 से डिजिबल है तो वो कैसा नंबर होगा? ओड नंबर कि इवन नंबर? अरे नहीं सर, ये तो इवन नंबर होगा, ओड नंबर कैसे होगा? हाँ, ऐसे ही आपको अटेंटिव होके पढ़ाई करनी है, सिर्फ देखना नहीं है। और स्टार्ट किया और अपनी वर्कशीट भरी, ऐसा काम नहीं करना, अपने को सीखना है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द नंबर गिवन बिलो सर्कल दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब ये अपने से पूछ रहा है कि अब आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे शेरों, मैंने आपको सिखाया था ना? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा बस। देखो क्या होता है, कोई संख्या है 5, 7, 8, 3, ठीक है? जैसे ये 6, 7, 8, 9। अब देखो 5 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको कौन सा नंबर देखना है? सिर्फ यूनिट का नंबर देखना है। कौन सा? यूनिट का। अब देखो इसके यूनिट में 3 है, इसके 9 है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूं 0 और यहाँ पे लिख दूं 5, अब देखो यूनिट का नंबर ये हो गया। तो ये यूनिट का नंबर बोलो या वंश का, तो अपने को ये लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर लास्ट वाली जगह पर या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए या 5 आ जाए, इस डिजिट पे अगर 0 और 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। देखो 5 की टेबल में क्या आता है हमेशा, एक या तो 5 आएगा या 0 आएगा, या तो 5 आएगा या 0 आएगा। तो देखो 5, 0, 5 जो, इसका मतलब 0 और 5 अगर वंस के प्लेस पर है तब तो वो 5 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं। और 10 का डिविजिबल रूल भी सिखा दो। अरे बहुत ही, अरे सर हमारे को पता है 10 की टेबल में तो 0 लास्ट में क्या आता है, लास्ट में तो 0 आता है, तो इसीलिए सर हमारे को लास्ट में 0 चाहिए बस। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 10 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, लास्ट में सिर्फ 0 आना चाहिए। 5 से देखो यहाँ कहीं 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसलिए ये डिविजिबल 5 वाला 10 से डिविजिबल नहीं है और 5 से तो डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, जो 10 से डिविजिबल है वो 5 से डिविजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, अब आ जाते हैं अपने सीधा टॉपिक पे। अब अपने को क्या करना है, सर्कल करना है जो 5 से डिविजिबल है। अब देखो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। ये 0 है तो ये भी होगा। ये 4 है, होगा क्या? सर नहीं, 0 5 नहीं है, इसमें भी 0 5 नहीं है, इसमें भी 0 5 नहीं, इसमें आ गया 5 लास्ट में, ये लो। इसमें भी 5 है लास्ट में, ये लो। इसमें 0 है तो ये लो। इसमें ये 5 आ गया, लास्ट में 5 है, तो जो अपने 5 और 1 0 है यूनिट के डिजिट पे, उसको सर्कल कर दो, क्योंकि वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। बाकी वाले बाकी वाले देखते रहेंगे, है ना? हाँ, अपने को जितना बोला है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ क्या लिखा है, राइट ए नंबर इन द स्पेस। स्पेस का मतलब खाली जगह है ना, यहाँ पर एक नंबर लिखना है। सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ऐसा नंबर लिखना है कि 10 से डिविजिबल हो जाए। तो अब देखो
लास्ट की संख्या खाली है, लास्ट में 10 किसे डिविजिबल होगा, यूनिट के प्लेस पे क्या आएगा, सिर्फ जीरो। और जीरो से पहले तो आप कुछ भी लिख दो, यहाँ जीरो लास्ट में आ गया ना, तो यहाँ आप कुछ भी भर दो। आपकी इच्छा 9 है तो 9 भरो, यहाँ आपकी इच्छा 7 है तो 7 भरो, यहाँ आपकी इच्छा 1 है तो 1 भरो। लास्ट में जीरो होना चाहिए बस। तो लास्ट में इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो, उससे पहले कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट में जीरो होना चाहिए। यही है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या फैक्टर्स। अभी आपको आज क्या फैक्टर्स भी आपको सिखाना है। अभी ये फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जैसे कोई नंबर है, जैसे सपोज करो 8 है, तो फैक्टर्स को सीखो थोड़ा कि है क्या, बहुत ही इजी है, ज्यादा परेशान होने की जैसे मैंने यहाँ लिखा 8। अभी 8 के अंदर जिसका भाग जाता है, 8 में जिसका भाग जाता है वो इसके 8 के फैक्टर है। देखो 8 में 1 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम। 8 में 2 का भाग भी जाता है ना, बिल्कुल, कितने टाइम जाता है, तो 4 टाइम। और बस, तो ये हो गया। 3 का भाग नहीं जाता है, और 4 का तो आ गया, फिर 5 का भी नहीं जाएगा, 6। तो ये सारे फैक्टर है। तो 8 के फैक्टर क्या हो गया, एक तो 1, 2, 4 और 8, टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4। समझ में आ गई बात। ऐसे अगर आप 18 लेते हो, क्या लेते हो, 18। 18 देखो 1 तो 1 का भाग तो सभी में जाएगा, और इट सेल्फ का भी सभी में जाएगा। देखो ए का भाग 18 में कितनी बार गया, 18 बार। 2 का भाग भी जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम। अब इसमें 3 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। अब लो जी, ये आ गए इसके फैक्टर्स, क्योंकि 7 का जाएगा नहीं, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का आ गया, फिर 10 का, 11, 12, 13, 14 का नहीं जाएगा, सिर्फ 18 का जाएगा। तो इसके 18 के कितने फैक्टर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 6। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, अपने को जो संख्या दी हुई है, इस संख्या में किस किस का भाग जाता है, वो इसके क्या है, फैक्टर्स। वो इसके क्या है, हाँ फैक्टर्स है। तो समझ गए, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन करते हैं, उसमें आप और अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो 4, ये इसके कितने फैक्टर्स है, 1 और 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2। यहाँ देखो 4 में किस किस का भाग जाता है, 4 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, और 4 खुद का भी तो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 3। देखो 1, 2, 3। अब देखो 5 में किस किस का भाग जाता है, 5 में 1 का जाता है, 2 का जाता है क्या, नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, और सिर्फ 5 का जाएगा। तो 1 और 2 फैक्टर हो गए, कितने फैक्टर हो गए, 2। अभी 6 में देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, और 6 का जाएगा। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हो गए भाई। ये लो। अब देखो 7 में किस किस जाएगा, 7 में 1 का जाएगा, और सिर्फ 7 का, तो 1 और 2। 8 में किस किस जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा क्या, नहीं, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं, और 8 का। तो कितने हो गया, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे काउंट करके लिख लो कितने फैक्टर्स है, क्या, 4। अब ऐसा इधर देख लो, 9 में किस किस का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, नहीं, 3 का जाएगा, जी जाएगा, और 9 का जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर आ गए 3। अब 10 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, और 10 का जाएगा। तो 4 आ गए, कितने आ गए फैक्टर्स, 4। देखो 11 में 1 और 11 का ही जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा। अब 12 में देख लो, 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, और किसका जाएगा, और 6 का जाएगा, और 12 का जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने नंबर आ गए, 6 फैक्टर्स आ गए। 13 का, 13 का 1 और सिर्फ 13 का, और किसी का नहीं जाएगा। 14 में देख लो, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 7 का जाएगा, और 14 का भाग जाएगा। इसलिए इसके फैक्टर्स हो गए 4। 15 में देखो, 15 में 1 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, और 15 इट सेल्फ से है। तो ये भी हो गए 4।
16 का देख लो भाई, देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और किससे है? 16 इटसेल्फ से। तो 1 2 3 4 5, देखो इजी है ना। तो फैक्टर्स का मतलब है जो अपने को नंबर दे रखा है उसमें किस किस का भाग जाता है या ये संख्या किस किस से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट? देखो यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड, एक संख्या है जो सिर्फ डिवाइडेड है एग्जैक्टली ओनली इटसेल्फ एंड वन। अब इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या खुद है उसको बोलते हैं इटसेल्फ और वन से उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, ये याद करनी है, ये याद करनी है, याद करनी है तो करनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है इसमें। अभी क्या है? द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। अभी देखो अगर कोई संख्या इटसेल्फ और 1 से डिवाइडेड होगा तो उसके कितने फैक्टर्स कितने होंगे? सिर्फ 2। तो देख लो 2 फैक्टर्स किस किस में, ये भी 2 फैक्टर्स है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पे ये 2 है, 2 है। तो आप देखेंगे कि जिसके फैक्टर्स इटसेल्फ और 1 है तो वो प्राइम नंबर है कि नहीं है? देख लो सब प्राइम नंबर है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है वो सारे प्राइम फैक्टर है। और इसने बोल दिया अगर 2 से ज्यादा है तो, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स हो गए, अब 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होंगे उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। उसको कैसा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो ये 2 डेफिनेशन आपकी हो गई, एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। और जो 1 है वो न तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 का फैक्टर्स कितना है? 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब इसमें देख लो, ये आपके दिमाग की बत्ती खोल देगा। देख लो कि कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स कितने होंगे बताओ? तो फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। अब देखो 2 के फैक्टर कितने हैं? 1 और 2। 3 में किस किस का भाग जाता है? सिर्फ 1 और 3 का। अभी 4 में किसका जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का। तो ये कंपोजिट नंबर है 4। 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 भी कंपोजिट नंबर है ना, 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 12 भी कंपोजिट नंबर है और 14 भी कंपोजिट नंबर है, 15 भी कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, 18 भी कंपोजिट नंबर है। आप चेक करना, मैं कर रहा हूं ना गोले, तो मैं तो कर रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपोजिट नंबर है और क्यों है, क्योंकि इन सभी के जो फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा है। वो क्या है? 2 से ज्यादा। ध्यान रखना ये आप लोग। अभी आप बोलोगे सर आप तो गोले करते जा रहे हो, आपको कैसे पता है? अरे भाई यही तो प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरे से भी जल्दी गोले भरोगे। हाँ, मेरे से भी जल्दी गोले भरना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये जो मैं लगा रहा हूं ये सारे कैसी है? कंपोजिट नंबर है। कैसी है? कंपोजिट नंबर है। ये सारी अब पीछे जो रही है वो है सारी प्राइम नंबर। कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। अभी राइट द नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल। तो अपने को नंबर लिखना है कि 10 किस किस से डिविजिबल, मतलब 10 के फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने हैं? इसको अगर अपन सिंपल भाषा में बोले तो इसके फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। अब देखो 10 किस किस से डिविजिबल है? 10 1 से डिविजिबल है, तो 1 का भाग, ए का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये ऐसा इसलिए लिखना है कि अपने एक मेहनत से दोनों काम बन रहे हैं। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से कितने टाइम डिविजिबल होगा? 5 टाइम। फिर बस ये तो इसके 4 फैक्टर आ गए। 16 जैसे 1 ए का भाग कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 3 का नहीं जाएगा, 4 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 4 एक ही बार लिखना है, ऐसे नहीं 4 और 4 लिख दो, नहीं एक ही लिखना है ना। अभी जैसे 15 है,
15 किस किस से डिविजिबल है? 1 से कितने टाइम? इसका भाग जाएगा 15 टाइम। 3 से डिविजिबल है, कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 3, 5 और 15। अब देखो ये 25 है, 25 देखो 1 का भाग कितने बार जाएगा? 25 टाइम्स। ठीक है, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, बस 5 टाइम जाएगा। तो इसके सिर्फ देखो ये है तो बड़ी संख्या, लेकिन इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर है, और ये छोटी है इसके भी 4 फैक्टर है, ये छोटी है इसके तो और कितने फैक्टर आ गए? 5 आ गए। तो इस प्रकार आज अपन ने कौन कौन सा, एक तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा 5 का और 10 का, और एक अपने फैक्टर्स पढ़ा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इंपॉर्टेंट एक तो ये है 1, 2 और 3, और एक 5, ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको 2 बार देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।